तो वसीम भाई, आईपीएल की धमाकेदार स्टार्ट, अगर आप आरसीबी के फैन हैं, 6 विकेट से कॉम्प्रिहेंसिवली हराया है। सबसे पहले तो आज का जो टी20 क्रिकेट है, कैन वी से 200 इज अ बेयर मिनिमम? लाइक अब तो पार से भी ऐसा लगता है 200 रन तो मतलब मजाक बना के रख दिया है। बताइए। खास करके चिन्ना स्वामी पे जी। सौरभ, क्योंकि शुरू में ऐसे लग रहा था थोड़ा सा टू पेस पिच था। क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे लगा कि जो शॉर्ट बॉल आ रही है मारने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक कर आ रही है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कत फेस की बल्लेबाजों ने। शुरू के बाद अभिषेक भी आउट हुआ वैसे। उसके अलावा क्लासन ने एक मारने गए, वो बच गए। इवन ईशान किशन भी बच गए थे। बट उसके बाद में ऐसा लगा कि पिच बहुत बढ़िया हो गया। और चिन्ना स्वामी हम सबको पता है कि ये चेजिंग ग्राउंड है। और अगर सेकेंड हाफ में इतना बढ़िया अगर विकेट हो जाए तो 200 ऐसे लगता है कि बिल्कुल मजाक ही है। कुछ दूसरी पिचेस पे मे बी 200 इज अ गुड स्कोर। बट जिस तरह की बल्लेबाजी देवदत्त पडिक्कल ने जैसी शुरुआत दी, और उसके बाद किंग कोहली, ऐसे लगा कि भैया वो तो कहीं गए नहीं है, ही इज सीरियसली। ऑलवेज बीन देयर। तो अगर 220 230 होते तो भी ऐसा लगता बड़े आसानी से चेज हो जाते। बट आई थॉट ओवरऑल यू नो आरसीबी ऐसे लगा कि बिल्कुल प्लान के साथ आई। कमाल की बॉलिंग की जेकब डफी ने। दे हैड अ प्रॉपर प्लान टू बोल टू अभिषेक, टू ट्रेविस हेड, एंड दे स्टक टू द प्लान एंड द प्लान आल्सो वर्क। के बाद में ईशान किशन प्लेड ब्यूटीफुली। ईशान किशन ने बहुत कमाल की पारी खेली। बट जब पिच इतना अच्छा हो जाए तो ऐसा लगता है कि 200 भी बहुत कम है। सीरियसली। तो वसीम भाई, पहले स्टार्ट करते हैं सनराइजर्स की बैटिंग से। यस, वो कम से कम 30, ऐसा लग रहा था इवेंचुअली 30-40 रन शॉर्ट हैं, शायद वो भी चीज हो जाते। लेकिन उनकी बैटिंग में ईशान किशन, अगेन ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप से जो छोड़ा था वर्ल्ड कप फाइनल में, उसको कंटिन्यू करा। और फिर अनिकेत वर्मा, स्पेशल मेंशन टू अनिकेत, जो कि पिछले जब 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 से खेल रहे हैं हैदराबाद के लिए, ही इज बीन वेरी इंप्रेसिव, सुप्रीमली टैलेंटेड। तो पहले अनिकेत से स्टार्ट करो आप। डू यू सी दिस गाय डूइंग सम स्पेशल थिंग्स इन कमिंग टाइम? क्योंकि है टैलेंट है अनिकेत, जैसे बैटिंग करता है। आज भी क्या बैटिंग करी इसने। नहीं, बहुत टैलेंटेड है। और ये लास्ट ईयर उन्होंने दिखाया था, जब उनकी पावर पैक बैटिंग लाइनअप थी। और हम सबको पता है कि एसआरएच कौन से टेम्पलेट पे खेलते आ रही है। ही मैच दैट लास्ट सीजन। उसके बाद में टू स्टार्ट अगेन एंड प्ले लाइक दिस वाज आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ईशान किशन के बाद में ऐसे लगा कि बीच में थोड़ा सा वो डल मोमेंट आया था, बट ही पिक्ड इट अप। और उसकी इनिंग की वजह से सनराइजर्स कुड रीच 200। इवन दो एक कैच भी छूटा था विराट से। बट ब्यूटीफुल बैटिंग, वो पावर हिटिंग नजर आई। जो ग्लिम्सेस उन्होंने लास्ट सीजन दिए थे, आई थिंक ही इज आल्सो स्टार्टेड इन द राइट। सेम फैशन। बट थोड़ा सा मुझे सनराइजर्स के टीम सिलेक्शन से थोड़ा सा कंसर्न है कि ओ लियम यस। लिविंगस्टन आया। हाँ और हाँ। वो पांच पांच पे क्लासन थे, और छह सात ऐसे लगा कि इवन तो अनिकेत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बट सलील अरोरा बहुत नए हैं। हम्म। एंड देन आपके लियम लिविंगस्टन जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। तो वो एक थोड़ा सा सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा वियर्ड सा लगा सनराइजर्स का। कि आपके जो ओवरसीज फास्ट बॉलर्स भी हैं, ये बात हमने की थी कि जी। सनराइजर्स की बॉलिंग बहुत वीक है कंपेयर टू देयर बैटिंग। तो उनको अपनी बैटिंग से मैच जीतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सिलेक्शन का मुझे इश्यू रहा। उसके अलावा नीतीश रेड्डी आई फील नीड टू स्टेप अप। यस। मुझे थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है कि वो एक वन सीजन वंडर हम्म। ना कहलाए। क्योंकि वो एक साल पहले, नॉट लास्ट ईयर बट ईयर बिफोर, ही हैड एन आउटस्टैंडिंग सीजन। यस। बट लास्ट ईयर वाज अ डल सीजन अगेन। ऑब्वियसली ये पहला ही मैच है, बट आई थिंक ही नीड टू पुल अप हिज सॉक्स एंड शो व्हाट ही इज मेड ऑफ। बिकॉज टैलेंट और पोटेंशियल की कमी नहीं है, बट दैट नीड्स टू ट्रांसेंड इनटू परफॉर्मेंस। इनफैक्ट मुझे याद है आपने कल 5 नंबर दिए थे इनकी बॉलिंग को। आज मैंने इनकी बॉलिंग देखी, एक 35 साल का बॉलर है पेन, उसको लेके आए हैं। तो ये सीरियसली बॉलिंग, और नितिश रेड्डी दूसरा ओवर डाल रहा है पावर प्ले में, तो बॉलिंग की डेप्थ पता लगती है इनकी। तो वसीम भाई, नितिश रेड्डी के बारे में आपने बात बोला, हर सीजन में प्लेयर अगर अपने आप को ग्रो ना करे, अपनी स्किल्स पे काम ना करे। मुझे तो याद है मेलबर्न की 100 के बाद इनका गेम नीचे ही गया है।
जब से उन्होंने 100 लगाई थी ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी टेस्ट मैचेस थे वो। तो मतलब आदमी कैसे ग्रो करे एज अ प्लेयर, आपको क्या करना पड़ता है हर, स्पेशली अगर आईपीएल में आपको कंसिस्टेंटली रन बनाने हैं, सक्सेसफुल रहना है, तो आप टेक्निकल इशू देख रहे हो कि कैजुअल अप्रोच देख रहे हो? रेड्डी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप बता रहे हो कि आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो बाय द वे ही इज बैटिंग, और लाइक बॉलिंग में इंप्रूवमेंट कुछ नहीं देखा? आई मीन बैटिंग, वो जैसे हमने बात की कि 2024 वाला सीजन में ही एड अच्छा था। ब्लॉकबस्टर सीजन आईपीएल में, हम्म, और उसके बाद ही उनको इंडियन टीम में मौका मिला था, क्वालिफाइड। और टेस्ट मैच में मौका मिला, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 बनाना बड़ी बात है, वो मेलबर्न वाला 100। बट उसके बाद में जब आप परफॉर्मेंस करते हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो एवरीबडी फील्स हैप्पी एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट कि भैया आप इसको वापस दोहराओगे और आप वापस रिपीट करोगे ये परफॉर्मेंस, और आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। एंड आई थॉट उस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। उनकी बॉलिंग भी उतनी ग्रो नहीं हुई है, और उनकी बैटिंग की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डाउन हुई है। तो इस चीज पे उनको काम करना पड़ेगा। आइदर वो मेंटल इश्यूज है, या वो एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे, बिकॉज उनको बैटिंग नंबर बहुत बढ़िया मिलता है, 4 और 5 नंबर पे खेलते हैं वो। तो ही गेट्स दी ओवर्स, बट समहाउ वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रही, क्योंकि अब उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भैया वो आके उस तरह से इनिंग बिल्ड करेंगे, वो छक्के मारेंगे, क्योंकि ही केम इन एज अ फ्रेश यू नो फ्रेश एयर, जैसे 2024 में आए थे, क्योंकि किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जब नेक्स्ट सीजन से आप पे एक्सपेक्टेशन डाली जाती है, तो उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं। तो आई थॉट ही नीड टू स्टेप अप, क्योंकि इंडियन टीम में अभी भी वो खेल रहे हैं, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में उन्होंने खेला है। एंड वी टॉक अबाउट हिम बीइंग एन ऑलराउंडर, कि भैया फास्ट बॉलर्स हैं, 135 प्लस बॉलिंग करेंगे, हार्दिक पांड्या वाला रोल वो प्ले करेंगे आगे जाकर। बट अभी तक वो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में दिखी नहीं है उनसे। वसीम भाई, एक बड़ी बड़ी वियर्ड सी सिमिलैरिटी नजर आ रही है मुझे। ऑब्वियसली आप बताना आपका व्यू उसमें क्या है। मुझे याद है विजय शंकर को हम लोग बड़ा चढ़ा रहे थे एक समय, याद है 19-20-21 में, कि बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, 3D है। आज मैं विजय शंकर को बॉलिंग करते हुए देख रहा था, मुझे लग रहा था ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हवा बना, टैलेंटेड है, अब नीचे ना चला जाए। विजय शंकर गायब हो गया, कोई पूछता नहीं है विजय शंकर को। आई होप रेड्डी के साथ ऐसा ना हो। उससे तो बेटर ही है वसीम भाई, रेड्डी आई से। मीन वो कंपैरिजन करना वुड नॉट बी राइट, ठीक है सौरभ। जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश रेड्डी इज ऑलवेज अ बैट्समैन फर्स्ट। बैट्समैन फर्स्ट, यस यस। हाँ, ही इज नॉट अ टीयर अवे फास्ट बॉलर हु इज गोना बोल एट 140 145, जो कभी हार्दिक पांड्या डाल सकते थे, बट उनकी बैक सर्जरी के बाद में he's कट डाउन हिज पेस, बट ही स्टिल बॉल्स एट 135 138 क्लिक्स इजीली। बट वो अगेन मैं वो कंपैरिजन नहीं करूंगा, बट हम उसको उस पेडिग्री में देखते हैं कि मतलब ये एक ऑलराउंडर बन सकता है, जो वनडे क्रिकेट में मे भी आपको 10 ओवर डाल के दे, नंबर 6 और 7 पे आके आपको मैचेस जिताए, वो बड़े हिट्स लगाए, और वो एक्स फैक्टर वाली इनिंग खेले। बट जैसे मैंने कहा कि वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। पोटेंशियल तो है, टैलेंट है, ये सबको पता है, बट इस ठीक है। लेवल पे हम परफॉर्मेंस मांगते हैं, एंड ही इज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। एंड आई थिंक उनको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना होगा कि भैया ये पोटेंशियल, ये टैलेंट परफॉर्मेंस में कैसे तब्दील हो। चलिए, नीतीश रेड्डी पे हमने बात कर ली, एसआरएच पे इनफैक्ट उनकी बैटिंग पे कर ली। अब आते हैं आरसीबी की बैटिंग पे, उनके रिप्लाई पे। चेजिंग 200, यू सी विराट कोहली कमिंग आउट विद फिल शॉट आउट हो जाते हैं, और विराट कोहली अपनी दूसरी ही बॉल पे जो कवर्स के ऊपर से शॉट लगाते हैं, ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई जनवरी में इसने आखिरी बार खेला है, सडनली आईपीएल में सेम थिंग, सेम क्लास, सेम ग्रेटनेस। एक छक्का मारा स्ट्रेट पे वसीम भाई, याद है वो, बिल्कुल सीधा, हम्म। और पूरा बैट भी नहीं चलाया। तो विराट कोहली की क्या बोलोगे आप, कि भाई साहब एब्सोल्यूट ग्रेट, क्या बोले? आई मीन बोलने के लिए आई थिंक शब्द नहीं है विराट कोहली के बारे में। ऐसे लगता है कि वो कहीं गए नहीं है, ही इज ऑलवेज बीन अराउंड। एक ही चीज मैं कहूंगा कि वो जब से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की होगी, उनकी इंटेंसिटी तो हमको नजर आती है, वो उसी इंटेंसिटी पे प्रैक्टिस करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस उस इंटेंसिटी पे करते हो, तो गेम बिकम्स अ लॉट इजियर। मैं विराट कोहली के बारे में यही कहूंगा, ठीक क्योंकि है। उनकी प्रैक्टिस इतनी डिफिकल्ट वो अपनी बनाते हैं कि गेम थोड़ा सा आसान हो ये जाता है, ये उनकी ग्रेटनेस है। तो एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी फील कि भैया ये आदमी तो कहीं गया ही नहीं है। जनवरी में लास्ट खेला था,
मार्च एंड आ गया है, बट आके दूसरा बॉल उस तरह से खेलते हैं, तो ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फैंटास्टिकली वेल, और वो नजर आता है कि फिटनेस भी वही है। जिस तरह से बॉल मिडिल हो रही है, जिस तरह से शॉट लग रहे हैं, वो एक उन्होंने स्ट्रेट शॉट जो सिक्स मारा, उसके बाद एक मिड विकेट पे जो छक्का मारा, सीरियसली। वो स्वैगर नजर आता है। एंड वी मिस दैट कि हम वो 12 महीने नहीं देख पा रहे हैं अभी विराट कोहली के। ये अब सिर्फ वनडे क्रिकेट और आईपीएल में देखने को मिल रहा है, बट इट्स फैंटास्टिक टू वॉच द चेज मास्टर अगेन डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट। इस विराट कोहली पे हम लोग आधे घंटे और बात कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली से रिलेटेड मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सेपरेट टाइप के हैं। पहला ये है कि विराट कोहली के आज मैं स्टार्ट देख रहा था लास्ट 3 साल के, तो लास्ट 3 साल में हर सीजन उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया है। और मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ, और अराउंड 4-5 साल पहले ही, जब ही वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर मिडिल ओवर्स में, और आप शायद पंजाब में उस समय कोच भी थे, मैचेस भी मुझे याद है, वो विराट वॉज स्ट्रगलिंग, बोल्ड हो रहे थे, वो स्लॉग स्वीप भी नहीं आ पा रहा था, वो मिड विकेट पे शॉट नहीं मार पा रहे थे। तो ग्रेट प्लेयर्स जो होते हैं अपने आप को हर साल इवॉल्व करते हैं। व्हाट यू हैव सीन इन विराट कोहली इन द लास्ट 3-4 ईयर, स्ट्राइक रेट भी बढ़ाया, और कैसे अपने गेम को इवॉल्व किया, उस पर आप बताओ, ताकि सबके लिए लेसन हो ये क्रिकेटर्स के लिए कि अपने गेम को हर साल इवॉल्व करना चाहिए। आई थिंक ये यंगस्टर्स के लिए डेफिनेटली एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप खेलते रहते हो तो ऑपोजिशन आपको जानती है, ऑपोजिशन आपका पैटर्न समझती है। एंड आई थिंक वो बातें चल रही थी कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट एक सर्टेन अमाउंट पे जाके रुक जाता है, एंड देन द अदर बैट्समैन हैज टू लिफ्ट द स्ट्राइक रेट। और यही उनकी ग्रेटनेस है कि वहां से उन्होंने वो चीज अपनी चेंज की, कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया कि 160 पे वो खेल सकते हैं, कि ये क्वेश्चन मार्क उठा था। ही शोड ही कैन डू इट। उन्होंने वो तैयारी की, और एंड ऑब्वियसली मस्ट हैव वर्क रियली हार्ड, क्योंकि वो एक सर्टन टेम्पलेट पे उससे पहले खेलते थे। ऐसा नहीं कि नहीं खेलते थे, उससे पहले भी उन्होंने बनाए, हंड्रेड्स बनाए। बट जो इंडियन टीम चाह रही थी कि हमने चेंज करना है, अगर हमको आईसीसी ट्रॉफीज जीतनी है तो हमको चेंज करना होगा। एंड ही डिड दैट वंडरफुली। लास्ट सीजन आके ऑरेंज कैप जीता, 160 प्लस स्ट्राइक रेट था। स्पिनर्स के सामने अपना गेम उन्होंने बेहतर किया। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत खराब था, बट ही वाज गेटिंग आउट टू लॉट ऑफ लेग स्पिनर्स। यस, फिर वो स्लॉग स्वीप निकाला, यस, स्टार्टेड प्लेइंग दैट स्लॉग स्वीप। आज हमने देखा कि हर्ष दुबे को कैसे स्टेप आउट होके छक्का मारा, जो पहले वो यस, मारा करते थे। नहीं तो ही इज ऑलवेज बीन इवॉल्विंग, कि जब भी उनसे कुछ क्वेश्चन मार्क आते, ही शोज कि भैया उनके पास एक अलग गियर है, एंड देन ही कैन पुट दैट गियर एंड एलिवेट हिज गेम। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली। और जो एलीट प्लेयर्स होते हैं, जो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि भैया जब उनपे कुछ क्वेश्चन मार्क आता है, they lift themselves, and Virat Kohli has done that so many times in his career, और आज भी वो कर रहे हैं। तो that is the greatness of Virat Kohli. दूसरा क्वेश्चन विराट कोहली पे ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि 12 महीने हम इसको देखना चाहते हैं, विराट कोहली जैसे वो बैटिंग करते हैं, जो इंटेंसिटी लाते हैं। 9,000 पे रह गए ये, टेस्ट मैचेस में 10 रन पूरे नहीं कर पाए अपने, और जैसे ये बैटिंग कर रहे हैं, जिस मूड में हैं, और कहते नहीं है टेस्ट मैचेस को ये सबसे हाईएस्ट रेट करते थे। आप उसकी पर्सनल चॉइस पे नहीं जाएंगे कि क्या चल रहा था विराट के मन में, बट अगर एक कोई फॉर्मेट विराट कोहली को खेलना चाहिए था आपके हिसाब से, तो वो कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए था? मतलब आप किस फॉर्मेट में रखते हैं? वनडे में ऑब्वियसली खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में मिस करते हैं आप उनको, विराट को? बिल्कुल बिल्कुल मिस करते हैं, क्योंकि 36 की एज में उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया। ही सुप्रीमली फिट। तो फिटनेस का तो कोई इश्यू नहीं है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2-3 साल जो विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में गए हैं, ही हैड लॉट टू प्रूव। कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा खराब सीरीज गया था, होम सीरीज में इतने रन नहीं बने थे, एंड विराट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि भैया वो उस पर छोड़ दे। ही ऑलवेज कम्स बैक एंड प्रूव पीपल रॉन्ग। तो वो एक अगेन मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लगता है कि फॉर हिम टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्मेट दैट ही लव्ड सो मच। and Indian cricket looked differently when Virat Kohli plays. So he had lot to प्ले इन टेस्ट क्रिकेट, के आके टेस्ट क्रिकेट में फिर से वो रन बनाना जो हमने
2013-14 की जो इंग्लैंड सीरीज थी उसके बाद हमने उनको देखा था यस। कि आके 2018 में जैसे रन बनाया था, तो वी एक्सपेक्टेड कि वो ऑस्ट्रेलिया की खराब सीरीज गई थी, कुछ होम सीरीज खराब गई थी, तो वो आके टेस्ट सीरीज में आके फिर बताएंगे लोगों को कि नहीं भैया, आई वॉज ओनली आउट ऑफ फॉर्म फॉर सम पीरियड, बट आई एम बैक अगेन। तो वो थोड़ा सा दुख होता है कि इट्स वेरी अनलाइक विराट कोहली। और जैसे विकेटें वसीम भाई लास्ट इंग्लैंड टूर पे मिली थी, तो विराट का मन कर हाँ रहा होगा भाई हमें जाना चाहिए था, इतनी सारी 2-3 हंड्रेड तो आराम से लगा मिस कर रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिया मैंने। लास्टली आरसीबी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गई 6 विकेट से, ठीक है साइड में कर देते हैं। मैं जब बॉलिंग देख रहा था ना वसीम भाई इनकी, एज एन आरसीबी फैन जो लंबे समय से आरसीबी को फॉलो कर रहा है, बॉलिंग में वो मजा नहीं आया, भले आपने 200 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो। आप इनकी बॉलिंग को विदाउट हेजलवुड आपने बोला था कि इनको दिक्कत आएगी, और आज नजर आ रहा था, रोमारियो शेफर्ड हो चाहे श्रेयस हो, पिटाई हो रही थी इनको, वो तो एसआरएच की गलती है। आप इनकी बॉलिंग को कैसे रेट करेंगे आज की परफॉर्मेंस के बाद आरसीबी के? नहीं, थोड़े ऑफ कलर तो नजर आए, ऑफ कलर हैं, क्योंकि सुयश शर्मा की भी उस तरह से बॉल नहीं गिरी। कुणाल पांड्या वो अपने नहीं रंग में नजर, आई मीन वो रस्टीनेस भी हो सकता है, पहला ठीक है। आईपीएल गेम है। हाँ। हाँ। उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड 19वां ओवर डाल रहे थे, अगर शुरू में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चल जाते या क्लासन ऐसे चल बैठे थे हम जाते। लोग, ऐसे दिल पकड़े हाँ, मारियो शपथ। तो दिक्कत आती। तो अगेन जॉश हेजलवुड अगर नहीं है आपके, तो मुझे लगता है कि जब टीमें को अच्छी स्टार्ट मिलेगी तो ये चीजें ट्रिकी हो सकती है। आप फिर चेस करवा रहे हो तो सीरियसली। आपको दिक्कत आ सकती है। आज तो आप पहले बॉलिंग कर रहे थे, तो शुरू में आपको विकेटें मिल गई तो काम आसान हो गया, बट जब आप सेकंड बॉलिंग करोगे तो थोड़े क्वेश्चन मार्क, और तो ऐसा लगता है कि थोड़ी डिफिकल्टी आएगी विदाउट जॉश हेजलवुड। बिल्कुल पहला मैच है तो चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, रस्टीनेस है, लेकिन हेजलवुड, यस वी नीड हेजलवुड। अब कल का मैच है एमआई वर्सेस केकेआर, क्विक प्रेडिक्शन, आप किसको बैक कर रहे हो? वानखेड़े में है, एमआई इज प्लेइंग केकेआर। मुंबई इंडियंस, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस बहुत तगड़ी यूनिट है। ऑल दे नीड इज प्ले टू देयर पोटेंशियल, वरना कोई ऐसे सर्टन लूप होल नजर नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट, ऑन द डे तो कोई भी खराब खेल सकता है, लेकिन मुंबई इंडियंस कमाल की टीम नजर आ रही है। जसप्रीत बुमराह आई एम श्योर विल बी अवेलेबल, क्योंकि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गए थे, तो आई होप एवरीथिंग इज ओके। अरे बट यार सीरियसली। बट अदरवाइज मुंबई इंडियंस लुकिंग स्ट्रांग। केकेआर है अच्छी टीम, बट दिस मुंबई इंडियंस कैन बी a difficult proportion for KKR. बिफोर आई एंड दिस वसीम भाई, एक थ्योरी चल रही है, सूर्य कुमार यादव इंडिया कैप्टन है, हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियन, तो ऐसी बातें सुगबुगाहट हो रही है कि हार्दिक को ही क्यों ना हटा दिया जाए और सूर्या को एमआई का कैप्टन बना दिया जाए। व्हाट्स योर टेक बिफोर वी मीट टुमारो? कप्तानी। नहीं, आई थिंक वो डिबेट मुंबई पॉइंट। इंडियंस की मैनेजमेंट ने खत्म कर दिया था, क्योंकि जब रोहित हम्म। शर्मा इंडिया के कप्तान थे तो ठीक है। उन्होंने हार्दिक को कप्तान बनाया था, और रोहित शर्मा जाके फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद भी उन्होंने टीम का हम्म। कप्तान चेंज नहीं किया। तो आई डोंट थिंक दे आर लुकिंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक है। दे दे वांट हार्दिक टू लीड, और उन्होंने उसको सफिशिएंट टाइम दिया। दिस इज हिज थर्ड सीजन। तो आई डोंट थिंक ये चीजें चल रही होंगी किसी के भी दिमाग में। आई थिंक इट्स हार्दिक who will lead Mumbai Indians this season, and I don't think Surya is going to worry, or Rohit is going to worry, or any ठीक है। XYZ. So Hardik will have the freedom to lead the way he wants, and I'm sure दो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग सीजन के बाद में, क्योंकि 5 साल हो गए मुंबई इंडियंस हैजंट वन एनीथिंग, 2020 में आखिरी टाइटल जीता था। यस। तो दे विल पुट एवरीथिंग असाइड, एंड उन सब का फोकस होगा कि भैया टाइटल जीतना है। एंड आई थिंक देव गॉट अ फैंटास्टिक यूनिट, तो आई डोंट थिंक ये बाकी सारी नॉइस पे उनका ध्यान होगा, एंड दे विल प्ले लाइक मुंबई इंडियंस वी नो फ्रॉम पास्ट। मैं वसीम भाई देख रहा हूँ आपके अंदर का मुंबई का निकल के आ रहा है, इसलिए मुंबई को इतना बैक कर रहे हैं। कल केकेआर को मैं बैक करूंगा, आमी केकेआर। हम लोग हैं हम लोग हैं तैयार, आपके फॉर्मर टीममेट को जिताऊंगा कल मैं, अजिंक्य रहाणे को। तो वसीम भाई आई विल सी यू टुमारो, और होपफुली कल भी एक क्रैकर ऑफ अ मैच हो, और फिर हम लोग बात करेंगे कल के मैच में, पोस्ट मैच में। आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजते रहना, हम लोग फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, लगातार पूरे आईपीएल आएंगे और आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे। वसीम भाई सब क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और पहले मैं क्वेश्चन भी रेडी रख लूंगा जो ऑडियंस से आए हैं। ठीक है भाई। बिल्कुल, मिलते हैं कल रात में जल्दी।
कल सी यू टुमारो।